I welcome you all in my online class, and today we are going to discuss about summary and keywords of chapter number 2, that is microorganism friend and foe, and this is from class 8 science. So let's begin. Today we are going to see summary and keyword, and we will finish it in very short as this chapter is very lengthy. So let's start summary and keyword. First we will see the summary. So first is microorganisms are too small and are not visible to unaided eye. So first thing is that microorganism, micro word is used for this mathematical term. इस mathematical term के लिए यूज़ होता है. आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये छोटा होता है. इंटीजर के टर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई देन 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶. तो कितने छोटे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं. और ऑर्गेनिज्म इसलिए होते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग है और ये सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो एक लिविंग थिंग परफॉर्म करता है. आइदर रिस्पिरेशन, देन न्यूट्रिशन, देन एक्सक्रीशन, देन एवरीथिंग परफॉर्म बाय लिविंग थिंग, बट दे आर वेरी स्मॉल, सो दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे कैन नॉट बी सीन. ऐसे हम लोग उनको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है या माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उनको देखने के लिए. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं. कोई भी इन्वायरमेंट, चाहे वो बहुत हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, देन कोल्ड क्लाइमेट हो, ये किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और सभी जगह ये रहते हैं. देन इट इज़ फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर, वाटर, प्लांट के अंदर, एनिमल के बॉडी के अंदर. जैसे हम लोग के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन डाइजेशन. दे आर हेल्पिंग ऑल्सो, बट दे आर समटाइम हार्मफुल ऑल्सो. सो दे एग्जिस्ट इन एयर, वाटर or in plant or animal. They may be unicellular or multicellular. Unicellular means what? Made up of one cell. ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर भी हो सकते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और बहुत सारे सेल से बने हुए भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. सो दे में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर. अब उसके बाद इनकी जो कैटेगरी है, मेनली जो 4 कैटेगरी है, बैक्टीरिया, फंजाई, then protozoa and some algae. So these are categories. But virus जो है इनको थोड़ा सा अलग किया गया है because they need host. जब ये किसी के बॉडी में जाते हैं तभी ये काम करना शुरू करते हैं. अदरवाइज दे आर what नॉन लिविंग. किसी बॉडी के बाहर जो है नॉन लिविंग होते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये बॉडी के मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं और एंड they perform all the activities performed by a living organism. So inside the body they act as a living organism and outside the body it act as a non-living organism. non-living जैसा behave करते हैं. तो they need host. तो some जो कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है इसीलिए इनको अलग कैटेगरी दिया जाता है. बट बहुत सारे बुक्स में आप देख सकते हैं कि आप जो 5 कैटेगरी दिए जाते हैं. नाउ वायरस जो है जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं. इनको होस्ट का ज़रूरत होता है. जैसा होस्ट का ज़रूरत होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट का बॉडी हो या एनिमल सेल हो. तो आप अभी जो है कोरोना वायरस, सो when they get inside the body of a human they get multiply and cause diseases. So उनको जो है होस्ट का ज़रूरत पड़ता है. वो बहुत ज़्यादा है ना, जल्दी से रिप्रोड्यूस करते हैं जब किसी के बॉडी के अंदर जाते हैं. नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल. ये हमेशा हार्मफुल ही नहीं होते, बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं. बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे एंटीबायोटिक हमने देखा, वैक्सीन देखा हमने, तो इनके लिए यूज़ होता है. फिर हमने कमर्शियल यूज़ देखा अल्कोहल का फर्मेंटेशन प्रोसेस से. उसके बाद हमने देन ब्रेड बनाया जाता है. देन कर्ड, दे आर मेड फ्रॉम व्हाट, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दे आर very useful also.
एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन द इन्वायरमेंट। अब क्लीनिंग कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, जो भी जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरली होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जो भी एनिमल मर जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं, तो उनके बॉडी को डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करके जो भी जो एलिमेंट से बने होते हैं उनके बॉडी, उन एलिमेंट को वापस इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है, और उनके बॉडी को जो डिकम्पोज जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। और ह्यूमस जो है दे आर न्यूट्रिएंट फॉर व्हाट, न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, और जिससे कि इन्वायरमेंट भी क्लीन हो गया और फिर प्लांट को भी न्यूट्रिएंट मिल गया। तो ये सारा, और सॉइल में भी न्यूट्रिएंट रिटर्न करते हैं ये। तो ये सारे यूज़फुलनेस है। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये डिजीज़ ना केवल एनिमल में कॉज करेंगे, प्लांट में भी कॉज करेंगे, और प्लांट में भी कॉज करेंगे, और एनिमल भी, ह्यूमन में भी कॉज करेंगे। तो ये कॉज करते हैं डिजीज़। तो एग्जांपल इज़ प्रोटोजोन्स, जो कॉज करते हैं डिसेंट्री और मलेरिया। उसी तरह बैक्टीरिया भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसा कि कॉलरा हो गया। तो ये सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। सो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड को जो अच्छा था हमारे लिए, जो हेल्दी, हम लोग को हेल्दी बना रहा था, उसको पॉइजन कर देते हैं। पॉइजन मीन्स व्हाट, दे प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, एंड और जिसके वजह से फूड जो है ख़राब हो जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। तो फूड जो है जो कि हमें हेल्दी बनाता था, उसके वजह से, उसको खाने की वजह से जो है, अगर हम लोग जो फूड पॉइजन जो है, जब कभी क्या होता है कि खाना ख़राब हो जाता है, और उसको अगर हम लोग खा लेते हैं, तो हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। उसके बाद कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रूट नोड्यूल्स, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं प्रोटीन प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। जनरली जो पल्सेस वाले प्लांट को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये पल्सेस वाले प्लांट के रूट में क्या होता है, एक छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उस नोड्यूल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जिसका नाम है राइजोबियम, और जो एयर से नाइट्रोजन लेगा और फिक्स करेगा, और जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, तो ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, जिसको कि जो प्लांट है लेता है और फिर प्रोटीन जो है बनाता है। उसके बाद सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस एंड रिलीज टू एटमॉस्फेयर। तो उनको कहा जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन जो कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट है उसको वापस नाइट्रोजन बना के जो है एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर देते हैं, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है दैट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ 78%। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, बिल्कुल वाटर की तरह। वाटर साइकिल में कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। वाटर वेपर में चेंज हुआ, क्लाउड बना, क्लाउड से फिर रेन आया, बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो उसी तरह नाइट्रोजन का भी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट होता है ड्यू टू दिस प्रोसेस। नाउ लेट्स स्टडी कीवर्ड। तो कीवर्ड हम लोग देखते हैं। तो एल्गाई दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। नाउ सेकेंड टर्म इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होता है मेडिसिन होता है, और जिसके वजह से ये जो एंटीबायोटिक होता है वो डिजीज़ जो भी आपका जो भी कोल्ड होगा, कॉमन कोल्ड होगा, जो बैक्टीरिया से जो भी डिजीज़ कॉज होते हैं उसको ये क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। सो दे कैन बी गिवन टू एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल फीड में मिला के दिया जाता है इनको। एग्जाम्पल इज स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब सारे एंटीबायोटिक में आएंगे। ये बैक्टीरिया और फंगाई से फंगस से बनाए जाते हैं। जब डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है, तो हमारा बॉडी भी फॉर डिफेंडिंग, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ, ये भी कुछ जो है
प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं हमारे बॉडी में, जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, एंड दिस इज़ एंटीबॉडीज़ एंड दैट। और अगर इन दोनों में लड़ाई होती है और अगर एंटीबॉडीज़ जीत गया तो हम लोग को कोई डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी अगर हार गया तो फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो है रोल प्ले करना शुरू करते हैं और दे कॉजेस डिजीज़, और डिजीज़ हमें होता है। तो ये एंटीबॉडीज़ हैं। देन बैक्टीरिया इज़ अगेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, और कभी कभी ये अच्छे भी होते हैं। जैसे कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे डिजीज़ भी इनके वजह से होते हैं, जैसे कॉलरा। देन कैरियर, तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, दे आर कॉल्ड कैरियर्स। जैसे हाउस फ्लाई क्या हो गया, कैरियर हो गया डिजीज़ का। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कम्युनिकेशन। देन this communicable disease is transformed from what, unhealthy person to healthy person। तो ये हो गया communicable diseases। तो next is fermentation is the process by which sugar is converted into alcohol with the help of microorganism। so यहाँ पे जो है ये fermentation वाइन जो प्रोडक्शन होता है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ fermentation। ये प्रोसेस क्या हो गया, fermentation हो गया। देन फंजाई इज़ अगेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, और जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। ये एनिमल में भी, ह्यूमन में भी और प्लांट में भी जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। देन लैक्टोबैसिलस इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो ये लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं और ये केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देंगे। देन नाइट्रोजन साइकिल, तो ये जो है बिल्कुल जैसे वाटर साइकिल होता है, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया। तो दिस इज़ टाइप ऑफ व्हाट, ये साइकिल जो भी वर्ड आता है मीन्स रिटर्निंग ऑफ द नाइट्रोजन बैक टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। तो ये प्रोसेस, उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्टिंग नाइट्रोजनस गैस इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो जनरली क्या होता है, प्लांट जो है सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन लेगा, गैसेस फॉर्म तो नहीं, पानी में डिज़ोल्व होगा, और जो भी पानी में डिज़ोल्व होगा तभी प्लांट ले सकता है। तो तभी जाइलम उसको ले जाएगा, जो पानी में डिज़ोल्व होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट होगा, लिप्स तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो है गैसेस फॉर्म में है और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में चेंज करना है, तभी वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में। तो ये जो नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करने का प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, N2 जो है NN में चेंज होगा। N2 आप देख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन में चेंज होगा तभी ये कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय व्हाट, राइजोबियम बैक्टीरिया भी करते हैं, कुछ फ्री लिविंग जो सॉइल में रहते हैं वो भी इनको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस। Next is pasteurization. Pasteurization is the process by which दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। सबसे पहले ये जो नेम आया है वो पास्चराइजेशन वर्ड जो आया है वो लुइस पास्चर के नाम से आया है, और ये जनरली किया जाता था मिल्क के लिए। मिल्क को जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के बाद उसको जो है
वो ख़राब नहीं हो पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसमें मिल्क इज़ बॉयल्ड, जैसे आप अपने घर में भी देखते होंगे, मिल्क इज़ बॉयल्ड टू 70 डिग्री। ये याद रखना ज़रूरी है कि 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। फिर उसको 15 to 13 सेकेंड के लिए उसको इतने टेम्परेचर पे रखा जाता है। फिर सडनली उसको चिल्ड किया जाता है, बहुत ठंडा कर दिया जाता है, फिर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि मिल्क ख़राब नहीं होगा और विल बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री। तो ये हेल्दी भी होगा हमारे लिए। देन पैथोजन इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर अस, दे कॉजेज डिजीज। तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। पैथो मीन्स डिजीज़, जनरेट, जेन वर्ड हैज़ कम फ्रॉम जनरेटिंग, तो डिजीज़ जनरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। देन प्रिजर्वेशन जो है, हम लोग जब फूड जो है ख़राब होता है उसको कहेंगे फूड पॉइजनिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़राब हो जाता है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ख़राब करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, और बाय द सर्टेन प्रोसेस थ्रू विच फूड कैन बी प्रिजर्व्ड, उनको प्रोटेक्शन मिल सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ख़राब नहीं कर पाए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, इसको कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। तो इसमें हम लोग जनरली कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं, कुछ जो है जैसे ऑयल का यूज़ करते हैं, जैसे पिकल में जनरली जो भी जो भी वेजिटेबल्स यूज़ किया जाता है पिकल बनाने के लिए, वो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब हम पिकल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, वी कैन कीप इट फॉर 2 ईयर 3 ईयर्स, और उससे भी ज़्यादा हम लोग उस फॉर्म में रख सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू प्रिजर्वेशन। और यहाँ पे जो प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑयल, देन सॉल्ट, इसका यूज़ हुआ है। देन प्रोटोजोआ इज़ अगेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है। और जो जनरली जैसे प्रोटोजोआ में आपका जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू दिस प्रोटोजोआ। देन राइजोबियम इज़ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट में रहते हैं और जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो दे आर हेल्पफुल फॉर अस, और जिसकी वजह से प्लांट जो है प्रोटीन बना पाता है। ना वैक्सीन जो है, वैक्सीन में जनरली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये वैक्सीन जो होता है जनरली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं और बहुत ही कभी कभी डेड भी होते हैं। तो ये इनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इंट्रोड्यूस करते ही क्या होता है कि हमारा बॉडी एंटी बॉडीज़ बनाता है, और ये फाइट करते हैं, फाइटिंग होता है, जिसमें कि हमारा एंटीबॉडीज़ जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था एक्चुअली वीक था, वो उनको मार भगाता है, और हमारा जो एंटीबॉडीज़ है हमारे बॉडी में रहता है। ये फिर नेक्स्ट अटैक अगर उसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो उनको याद होता है कि कैसे लड़ना है, फिर वो लड़ते हैं, और उसके बाद उन डिजीज़ से हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो दिस इज़ वैक्सीन। तो वैक्सीन एंटीबायोटिक की तरह मेडिसिन नहीं है टैबलेट के फॉर्म में, बट इट कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज रहते हैं जो कि जिसकी वजह से डिजीज़ होता है। जैसे पोलियो का जो वैक्सीन कंटेन करता है, पोलियो जो कॉज करने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें होता है जो कि बच्चे को दिया जाता है। देन वायरस इज़ अगेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है इसको होस्ट चाहिए, किसी का बॉडी चाहिए जिससे कि वो अपना जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी वर्क है वो परफॉर्म कर सके। अदरवाइज दे आर नॉन लिविंग। जो बॉडी के आउटसाइड अगर होंगे तो ये नॉन लिविंग होंगे, बट व्हेन दे गेट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी लिविंग थिंग, प्लांट और एनिमल, दे एक्ट एज अ लिविंग। सो बहुत सारे प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस है लिविंग थिंग में होती हैं, वो उनमें होगी। लास्ट इज़ ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ईस्ट जो यूज़ होता है ब्रेड मेकिंग, ब्रेड, देन केक एट्सेट्रा, and it is also used for making wine by the process called fermentation. So these are the keywords and summary of this chapter. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. So thank you.